इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिसिसागा में। ये वो एप्पलवुड की तरफ जाता है। विंटर्स में ये जगह टोटली डिफरेंट नज़र आती है, जहाँ पे रिटायर्ड लोग रहते हैं सब एक साथ मिल के। फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। ये आप हाउसेस देख सकते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ये, लेकिन टैक्स ये सारी उम्र देते हैं। ये देखें, एप्पलवुड हाइट्स इसको बोलते हैं। तो ये जब तक विंटर आएंगी ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी ये पूरी ग्रीनरी। ओंटारियो में, कनाडा में ये स्प्रिंग का सीज़न है, समर का। जो टोरंटो का अपना एयरपोर्ट है, पियर्सन एयरपोर्ट, वो बेसिकली मिसिसागा के अंदर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी, आनू और बखैर आगले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिसिसागा में, जो कि बिल्कुल टोरंटो के साथ ही है, कनाडा में, ओंटारियो में। तो ये जो अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं मिसिसागा डंडास स्ट्रीट ईस्ट। आप देख सकते हैं 1125 डंडास स्ट्रीट ईस्ट। तो यहाँ पे जो साथ में प्लाज़ा है वहाँ पे ये सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर कनाडा में इस तरह जो मार्केट होती है इसको प्लाज़ा बोलते हैं, और हर एक जो प्लाज़ा होता है उसका इस तरह बोर्ड लगा होता है जिस पे उसी जगह के रेस्टोरेंट्स और सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो अगर आप ये राइट साइड पे जाएं तो ये वेस्ट में जाता है, डंडास स्ट्रीट वेस्ट। ये मिसिसागा का वेस्ट वाला एरिया है, और ये लेफ़्ट में जो रोड जाता है ये ईस्ट में जाता है। ये अभी भी मैं जिस जगह पे हूँ ये ईस्ट ही है। तो ये लेफ़्ट वाला रोड सीधा आगे किपलिंग तक जाता है, किपलिंग स्टेशन। तो वहाँ से फिर सबवे मिलता है, क्योंकि इस एरिया में सबवे ट्रेन नहीं है। तो फिर किपलिंग से लोग, यहाँ से तकरीबन 15 मिनट बस की राइड है किपलिंग जाने के लिए, और वहाँ से लोग फिर टोरंटो जाते हैं। तो ये यहाँ की बसेस हैं, इसको माई वे बोलते हैं, मिसिसागा ट्रांजिट। तो आज मैं आपको इस जगह की सराउंडिंग एरियाज़ के व्यूज़ दिखाऊंगा आपको। और ये साथ में आगे जाएं जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, घर हैं, तो इसको एप्पलवुड का एरिया आगे बोलते हैं। आगे एप्पलवुड का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं, फिर भी धूप निकली हुई है ना। समर में ऐसे ही होता है यहाँ टोरंटो में, ओंटारियो में, मिसिसागा में, जितने भी GTA में एरियाज़ आते हैं, समर में यहाँ पर अंधेरा काफ़ी लेट होता है, 9 बजे के बाद अंधेरा होता है। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, फिर भी काफ़ी ब्राइटनेस है, धूप अभी भी निकली हुई है। लेकिन विंटर में ये ऑपोजिट हो जाता है, 4 बजे के बाद ही शाम के अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो प्लाज़ा है जिसका मैंने वहाँ से आपको व्यू दिखाया था। तो ये रोड अभी जो है ये वो एप्पलवुड की तरफ जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बुलेवार्ड बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बुलेवार्ड। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत घर हैं और ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। विंटर्स में ये जगह टोटली डिफरेंट नज़र आती है, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होती, अच्छा नहीं नज़र आता। लेकिन अभी स्प्रिंग में, समर में काफ़ी अच्छा नज़र आता है, आप देख सकते हैं। एक सोसाइटी बनी है कॉन्स्टिट्यूशन बुलेवार्ड की, जहाँ पे घर हैं काफ़ी सारे। और ये रिटायरमेंट कम्युनिटी है, जहाँ पे रिटायर्ड लोग रहते हैं सब एक साथ मिल के। ये उनके बैठने के लिए जगह बनाई है बाहर।
ये साथ में रोड है फिर। इनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये है इसका सराउंडिंग एरिया कॉन्स्टिट्यूशन बुलेवार्ड का। ये पूरे घर बने, अंदर गलियां हैं, रोड हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे मिसिसागा के इस एरिया में, ईस्ट साइड पे। ये आप हाउसेस देख सकते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ये। ज़्यादातर लोग मॉर्गेज पे ही लेते हैं ये इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट पे ये लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन टैक्स ये सारी उम्र देते हैं। बेशक ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी हो जाए फिर भी। आप ये घर देख सकते हैं। तो ये एक पार्क स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बुलेवार्ड के साथ ही है। बच्चों के खेलने की जगहें हैं, प्लेग्राउंड है, बेंचेस लगे हुए हैं। ये देखिए एप्पलवुड हाइट्स इसको बोलते हैं। और ये सामने आउटडोर पूल है एप्पलवुड हाइट्स का। इसकी मेंबरशिप होती है आई थिंक, इस पूल की, आउटडोर पूल की। देख सकते हैं आप कितनी ग्रीनरी है हर तरफ, लेकिन इसका ये ख्याल नहीं रखते, इसको काटते वगैरह नहीं है। जिस तरह मिडल ईस्ट में, स्पेशली यूएई में, वो लोग घास का बहुत ख्याल रखते हैं, उसको कट करते हैं, ट्रिम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। तो ये जब तक विंटर आएंगी ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी पूरी ग्रीनरी। Yep, I'll show you right now. ये देखिए ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं, मदर्स स्पेशली साथ आके। पास नहीं मैं जा सकता क्योंकि बच्चों की वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है ऐसे ही बिना परमिशन के। ये पार्क काफ़ी बड़ा है और जॉगिंग के लिए, पेट वॉक कराने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। फुटबॉल भी खेल रहे हैं। मज़ेदार ठंडी हवा चल रही है क्योंकि ओंटारियो में, कनाडा में ये स्प्रिंग का सीज़न है, समर का। कनाडा की और सूबों में अभी भी काफ़ी ठंड है,
लेकिन लकीली ओंटारियो काफ़ी अच्छा है समर में। ये एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक व्यू। ये इस पार्क का, एप्पलवुड हाइट्स पार्क का व्यू है। यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, ठंडी हवा है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं। तो ये अभी मैं पार्क से निकल चुका हूँ। यहाँ से फिर घर स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी है घरों की। ये आप देख सकते हैं, फिर घर स्टार्ट हो गए हैं। तो पार्क की बिल्कुल सराउंडिंग में घर ही घर हैं। यहाँ पे जब भी इस तरह की सोसाइटी हो उसके साथ एक पार्क ज़रूर होता है। एप्पलवुड कोर्ट, पता नहीं ये वो वाला कोर्ट है या वैसे ही कोर्ट लिखा हुआ है। ये रियल वाला कोर्ट है। मैं कोशिश करूँगा इस जगह की ड्रोन की वीडियो बनाने की, ड्रोन शॉट्स लेने की। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। देखते हैं कि आसमान से ये जगह कैसी नज़र आती है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ड्रोन शॉट्स लेने के, डेफिनेटली अगर अलाउड हुआ तो। ये अभी आगे में जाके क्वीन फेडरिका स्टार्ट हो जाता है। वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, क्वीन फेडरिका रोड है वो। तो वहाँ से मैं जाके अपना व्लॉग एंड करूँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। ग्रीनरी यहाँ की, समर का मौसम यहाँ का, मिसिसागा में, स्पेशली ईस्ट साइड पे, क्योंकि मिसिसागा भी काफ़ी बड़ी जगह है। ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लैंड है ये मिसिसागा का। ये भी आलमोस्ट GTA में आता है, ग्रेटर टोरंटो में। जो टोरंटो का अपना एयरपोर्ट है, पियर्सन एयरपोर्ट, वो बेसिकली मिसिसागा के अंदर ही आता है, लेकिन लोग उसको टोरंटो का एयरपोर्ट समझते हैं। हालांकि वो यहाँ से 15-20 मिनट ड्राइव पे है। ये आ गया है क्वीन फेडरिका ड्राइव। तो ये पूरा एरिया ऐसे ही है, हर तरफ घर घर और पार्क्स, ये चीज़ें ही हैं। तो इसी एरिया के साथ बिल्कुल एक एप्पलवुड ट्रेल भी है, जहाँ पे लोग ट्रेल करते हैं। काफ़ी लंबी ट्रेल है, ना ख़त्म होने वाली। तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी व्लॉग बना के आपको दिखाऊँ। इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। टेक केयर, सी यू, यल्ला बाय।